हिमवन में कभी दो वानर बंधु रहते थे। बड़े का नाम नंदक और छोटे का नाम चूलनंदक था। वे दोनों वहां रहने वाले 80,000 वानरों के मुखिया थे। एक बार वे दोनों वानर बंधु अपने साथियों के साथ कूदते फांदते किसी दूर के वन में चले गए और अपने साथियों के साथ साथ नए फलों का आनंद लेते रहे। उनकी बूढ़ी माँ भी थी, जो वृद्धावस्था में कूद फांद नहीं कर सकती थी, इसलिए वह हिमवा के मन में ही रहा करती थी। दोनों ही वानर बंधु अपनी माता का भरपूर ध्यान भी रखते थे, अतः वे नए वन से भी अपने सहयोगियों के हाथों अपनी माता के लिए फल आदि भिजवाते रहते थे। कुछ दिनों बाद जब दोनों वानर बंधु हिमवा स्थित अपने घर पहुँचे तो उन्होंने अपनी माता को कंकाल के रूप में पाया। वह बिल्कुल हड्डी की तरह ठठरी बन चुकी थी। उसने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया था। उनके द्वारा भेजे गए फल भी उस बूढ़ी और कमज़ोर माता तक नहीं पहुँचे थे, क्योंकि साथी बंदरों ने वे फल रास्ते में ही चट कर लिए थे। अपनी माता की दयनीय दशा को देखकर उन दोनों बंदरों ने बाकी बंदरों से दूर रहना उचित समझा और अपनी माता के साथ एक नए स्थान पर डेरा डाला। एक दिन उस वन में एक शिकारी आया। उसे देखते ही दोनों वानर पेड़ के घनों पत्तों के पीछे छुप गए, किंतु उनकी बूढ़ी माता, जिसे आंखों से भी कम दिखता था, उस शिकारी को नहीं देख सकी। शिकारी एक ब्राह्मण था, जो कभी तक्षशिला के विश्वविख्यात गुरु पराशरी का छात्र रह चुका था, किंतु अपने अवगुणों के कारण वहां से निकाला जा चुका था। जैसे ही शिकारी की नज़र बूढ़ी बंदरिया पर पड़ी, उसने उसे तीर से मारना चाहा। अपनी माता के प्राणों की रक्षा हेतु नंदक कूदता हुआ शिकारी के सामने आ खड़ा हुआ और कहा, हे शिकारी, तुम मेरे प्राण ले लो, मगर मेरी माता का संहार न करो। शिकारी ने नंदक की बात मान ली और एक ही तीर से उसे मार डाला। दुष्ट शिकारी नंदक को दिए वचन का उल्लंघन करते हुए फिर से उस बूढ़ी बंदरिया पर तीर का निशाना लगाना चाहा। इस पर छोटा भाई चूलनंदक कूदता हुआ उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसने भी अपने भाई की तरह शिकारी से कहा, हे शिकारी, तू मेरे प्राण ले ले, मगर मेरी माता को न मार। शिकारी ने कहा, ठीक है, ऐसा ही करूँगा। और देखते ही देखते उसने उसी तीर से चूलनंदक को भी मार डाला। फिर अपने वचन का पालन न करते हुए उसने अपने तरकस से एक और तीर निकाला और बूढ़ी बंदरिया को भी मार डाला। 3 बंदरों का शिकार कर वह शिकारी बहुत प्रसन्न था, क्योंकि उसने एक ही दिन में उनका शिकार किया था। यथाशीघ्र वह अपने घर पहुंचकर अपनी पत्नी और अपने बच्चों को अपना पराक्रम दिखाना चाहता था। जैसे ही वह अपने घर के करीब पहुंच रहा था, उसे सूचना मिली कि किसी वज्रपात से उसका घर ध्वस्त हो चुका था और उसके परिवार वाले भी मारे जा चुके थे। अपने परिजनों के वियोग को उसके मन ने नहीं स्वीकारा। फिर भी विस्मय और उन्माद में दौड़ता हुआ वह अपने तीर, शिकार व अपने कपड़ों तक छोड़ जैसे ही अपने जले हुए घर में प्रवेश किया तो एक जलती हुई दीवार भरभरा कर गिर पड़ी और उसके साथ उसके घर के छत का बड़ा भाग ठीक उसके सिर पर गिरा और तत्काल उसकी मृत्यु हो गई। बाद में कुछ लोगों ने घटनाक्रम को सुनाया। उनका कहना था कि जैसे ही शिकारी ने अपने घर में प्रवेश किया, धरती फट गई और उसमें से आग की भयंकर लपटें उठी, जिसमें वह स्वाहा हो गया। हाँ, मरते वक्त उसने तक्षशिला के गुरु की यह बात अवश्य दोहराई थी। अब आती है याद मुझे गुरुदेव की वह शिक्षा, बनो त्रमादी और करो कभी नहीं ऐसा, जिससे पश्चाताप की आग में पड़े तुम्हें जलना। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसी ही मज़ेदार स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।